Hi guys, welcome back to second video of second dashboard. तो हम इसमें अब सेकंड डैशबोर्ड बनाएंगे। फर्स्ट डैशबोर्ड हमने बना लिया था जो ब्लैंकेट से रिलेटेड था, और अब ये थोड़ा एचआर से थोड़ा और एडवांस जाएंगे। इसमें उसमें हमने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया था। अब इसमें हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाकर कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। तो ये तब बनाया था, अब ये अगस्त में अपडेट होगा। तो अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। तो ठीक है, आइए तो कंटिन्यू करते हैं। और मैं इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड बनाऊंगा। तो स्टार्टिंग से बनाऊंगा और इसको हम लेकर चलेंगे कि क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एनालिसिस टैब है, रॉ डेटा है। एनालिसिस के अंदर हमने क्या एनालिसिस किया था वो सब चीज हम करेंगे। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। बंद किया मैंने। अब फ्रेश डेटा के साथ मैं काम करूंगा। ये मेरा एचआर डेटा सेट है। मैं न्यू में जाऊंगा, उसके बाद दिस, तो एचआर से, और अब इसे कॉपी किया, कॉपी नहीं किया, अब इसे ओपन किया। अब इसमें मैं एक्सेल में जाऊंगा, डेटा, गेट डेटा फ्रॉम दिस एक्सेल वर्कबुक। मेरे पास जो ऑलरेडी वर्कबुक है या कहीं भी सेव है वो फाइल, तो वहां से मैं पिक करूंगा। इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने से पहले मुझे इसकी क्लीनिंग करनी होगी। ऑलरेडी मैं क्लीनिंग के बारे में आपको बहुत सब बार बता चुका हूँ, ईटीएल के बारे में। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या चेंज करेंगे इसके अंदर। तो एट्रिशन में हमारा कुछ ऐसा नहीं है, यस नो दो ही है। बिजनेस ट्रैवल भी सही है हमारा। सी एफ एज बैंड भी सही है हमारा। सी एफ एट्रिशन, डिपार्टमेंट, एजुकेशन फील्ड, एम्प्लॉय नंबर, जेंडर, जॉब रोल, मैरिटल स्टेटस, ओवर 18, ट्रेनिंग फिटनेस, लास्ट टाइम एज। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम होम, ओके सही है, न्यूमेरिक है। तो आइए अब हम अपने आ, एक बार इस पे नजर। इसमें क्या है? इसमें जेंडर है, मेल फीमेल है, डिपार्टमेंट है, टोटल एम्प्लॉयज हैं, टोटल एक्टिव हैं और कितनों ने लेफ्ट कर दिया, लीव किया। ग्रुप है फीमेल मेल का कि इस एज में कितने हैं, बैचलर डिग्री कितनी है, और टोटल एम्प्लॉयज बाय डिस्टेंस है, नियर बाय, फार, वेरी फार, ट्रेवल रेयरली, जेंडर। ठीक है, तो आइए इसके अकॉर्डिंग हम कुछ बना के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज, मेरे पास डिस्टेंस फ्रॉम होम, डिस्टेंस फ्रॉम होम में अ, अगर मैं एक कंडीशन कॉलम बनाऊंगा, वो कंडीशन क्या कॉलम होगा कि ऐड कॉलम करूंगा मैं। और कंडीशन कॉलम क्या होगी? इफ मेरा जो डिस्टेंस फ्रॉम होम होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस V2 कर देते हैं। ठीक है, इफ मेरा अगर डिस्टेंस, इफ माई डिस्टेंस फ्रॉम होम इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो नियर बाय, नियर बाय। एक और क्लॉज डालूंगा मैं, इफ डिस्टेंस फ्रॉम होम इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो क्या करना चाहिए? फार, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू कोई है भी नहीं हमारे पास। फार, और इससे ऊपर होगा वेरी फार। वैसे 20 पास में ही होता है, गुड़गांव जाना पड़ जाए तब देखना। तो वेरी फार फॉर, ठीक है, वेरी फार, ओके। डिस्टेंस फ्रॉम होम, ओके। मैंने अपनी एक कंडीशन रख दी, डिस्टेंस V2। अब इसके बाद मेरी और क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये सोच के चलिए। मेरी
हम्म, मेरे पास, हाँ मेरे पास एक कंडीशन है कि मेरे पास एज लिमिट है। अब चलो एज लिमिट है। अब अगर मेरी एज, हाँ ठीक है, कंडीशन कॉलम, इफ एज बकेट बनाऊंगा मैं, इफ माय एज बकेट, और इस एज बकेट में मैं मेरी एज, इफ माय एज इज लेस देन और इक्वल टू, मैं देता हूँ 25, देन दैट विल बी 20, 18 टू 25। ठीक है, एड क्लॉज, इफ माय एज is less than or equal to 35, then 26 to 35, add clause, if my age, ये आपके यूजर ने आपको रिक्वायरमेंट बता दिया है और उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से चलेंगे कि यूजर ने बोला कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए, तब आपको ये चीज लेके चलना है। इफ एज is less than or equal to uh, 55, then 46 to 55। ऐड क्लॉज में हम कर देंगे, नेक्स्ट क्लॉज क्या होगा, 55 प्लस या 56 प्लस। ठीक है, और ओके कर दिया। ये हमारे एक एज बकेट आ गया, एक है डिस्टेंस, एक आ गया एज बकेट। इसके बाद हमारा, ओके, एक वर्क लाइफ बैलेंस है। अब वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी एक कंडीशन कॉलम ऐड करूंगा मैं कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस होगा या क्या होगा, ईयर्स एट कंपनी या वर्क लाइफ, देखता हूँ अभी बताता हूँ। टोटल वर्किंग ईयर्स, तो इस पे लिखते हैं कंडीशन कॉलम, इफ टोटल वर्किंग ईयर्स को हम लिखते हैं वर्किंग ईयर ग्रुप। कहीं यूज करना होगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं, टोटल। इफ माय टोटल वर्किंग, टोटल वर्किंग ईयर्स इज लेस देन और इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगर 10 तो 0 to 10, एड क्लॉज, टोटल working years is less than or equal to 20, then 21 to 30, इतना लंबा कौन है भाई, 11 to 20। if work life balance is less than or equal to 30, then it is 21 to 30, else 31 plus। ठीक है, ओके। ये क्या था, इसने इसको डेट में चेंज कर दिया, 21 टू, तो मैं आगे एक डैश लगा दूंगा और उसके बाद 11 to 20 लिख दूंगा, तब देखिएगा वो आगे वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास वर्किंग ईयर ग्रुप हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम होम हो गया, और एज बकेट हो गया। अब और कुछ भी बचता है क्या, हाँ, आ, यहाँ तो वो मिट चला गया, तो कोई नहीं, सोचते हैं थोड़ा और। परफॉर्मेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस रेटिंग कितनी है, 3 और 4 है। तो अगर मेरी रेटिंग लेस देन 3 है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, इफ परफॉर्मेंस
status. If my performance rating is less than या नहीं is 3 equal to 3 तो होगा लो रेटिंग। ये हाई परफॉर्मेंस रेटिंग के हिसाब से अगर हाँ अगर इज लेस देन और इक्वल टू 3 है तो लो रेटिंग है, एल्स हाई रेटिंग है। क्योंकि 3 4 ही है तो मैं 4 को इंक्लूड नहीं कर सकता। मान के चलिए 5 ही है तो 3 इससे छोटा है तो लो एल्स हाई। तो ये आ गया लेल्स। ठीक है, लो और हाई परफॉर्मेंस स्टेटस हो गया मेरे पास। अब मेरे पास एक जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन रेट 1 2 3 4। ओके, तो अब कंडीशन कॉलम में लगाऊंगा। इफ जॉब सेटिस्फेक्शन के हिसाब से स्टेटस, जॉब सेटिस्फेक्शन स्टेटस, इफ माय जॉब satisfaction is equal to 1 then हमें क्या देना चाहिए? very satis very satisfied। if my job satisfaction is equal to 2 satisfied। स्पेलिंग का आप देख लीजिएगा। जॉब satisfaction rate is equal to 3 then dissatisfied। और अगर उससे नीचे है तो वो लीव करने की सोच रहा है, प्लानिंग टू लीव। ठीक है, प्लानिंग टू लीव कंपनी वट एवर जो भी है और ओके। ठीक है, अभी मैं ये 4 को लेके चलूंगा। और अब मैंने अपना ETL का काम कर लिया है पूरा। इसमें कुछ मुझे और ऐसा कुछ मिला नहीं कि मैं डबल क्रॉस चेक करूंगा। नहीं, सब सही है। अब मैं जाऊंगा इसमें, जो मुझे ऐड करना होगा मैं बाद में भी ऐड कर सकता हूँ। अब देखिए, गॉट इट। अब ये मेरा टेबल आ चुकी है इसमें। अगर मैंने यहाँ डिलीट कर दिया और मुझे वो दोबारा चाहिए तो कैसे करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, लोड टू टेबल एग्जिस्टिंग, और मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। और ऐड दिस टू डाटा मॉडल नहीं, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। टेबल बनानी है और ओके कर दूंगा। ये हो गया, आ गया आपका डेटा। ठीक है, अब इसे ऐसा कर दिया, इसे ऐसा कर दिया कुछ इस तरीके से। अब मैं टेबल डिजाइन में जाके थोड़ा इसे ब्यूटीफाई करना चाहो तो आप ब्यूटीफाई कर सकते हो। पूरा इसको बैकग्राउंड को आप ब्लैक, नहीं ये सही है। मैं ग्रिड लाइंस को हटा दूंगा। हेडिंग्स, हेडिंग्स तो होनी चाहिए यार। भाई यार ये हेडिंग्स को कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने ग्रिड लाइंस को हटाया। ठीक है, ये मेरा एक डेटा तैयार हो चुका है। मैं बताऊंगा मैंने इसकी कलर फॉर्मेटिंग इस तरीके से क्यों दिया है। ठीक है, ओके, ये हो गया मेरा एक डेटा तैयार। अब डेटा, अब ये मेरा डेटा है। अब मुझे क्या करना है? अब मैं पिवट बनाऊंगा इस डेटा से। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा और ओके। और इसको नाम दे दूंगा एनालिसिस। जहां पर हम समराइज करके डेटा को एनालाइज करेंगे कि हम क्या बना रहे हैं क्या नहीं। डेटा हमारा इसे येलो कर दो। ठीक है,
और एक पेज मेरा होगा डैशबोर्ड का, जहाँ पे मैं सब चीज काम करूंगा। डैशबोर्ड स्पेलिंग देख लेना आप खुद ही। और अब इसके बाद मैं डेटा में व्यू में जाके हेडलाइंस हेडलाइंस रखना ही है मुझे। ग्रिड लाइन रखा। डेटा टाइप आइकन ठीक है। अब अब मैं ठीक है कुछ इस तरीके से। इतनी सारी की मुझे जरूरत नहीं है, उसे हाइड कर दो। इससे नीचे भी मुझे जरूरत नहीं है, उसे हाइड कर दो। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और मैं जाऊंगा शेप्स में, रेक्टेंगल। कुछ इस तरीके से लूंगा कि भाई कवर हो जाए ये सब। और इसकी इसे वाइट रखना है, क्या रखना है? इसे कुछ हल्का सा। ठीक है, पहले लिटिल बिट ये रख दिया। अब मेरे पास ठीक है, कोई नहीं। अब डैशबोर्ड बन गया। डैशबोर्ड के लिए फॉर्मेट तैयार है। अब मैं डेटा में गया, एनालिसिस में गया। सबसे पहले मैं लूंगा क्या, एक हेडिंग बना लेता हूँ। डैशबोर्ड में जाकर इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर्स में जाऊंगा, पिक्चर्स नहीं, इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स में जाऊंगा, और बस। और फिलहाल के लिए मुझे अभी यहाँ से यहाँ तक की जरूरत है। हाँ ठीक है, इतना डेटा दे दिया। ये पेज छोड़ा छोटा वो पड़ जाएगा तो कोई नहीं। और इसको मैंने दे दिया ब्लैक। मुझे ज़रूरत है इसकी इस टाइप से। और इसके बाद मैंने इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स, दिस, ये वन, वन, टू, थ्री। ठीक है। अब इसके बाद कॉपी, एक ये बना दिया। इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा शेप फिल। शेप फिल मैंने हल्की सी ब्लैक दे दिया। कॉपी किया, इसको ग्रीन दे दिया। या कुछ इस तरीके से दे दिया। और एक इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या बनाना है, तो इसलिए मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे बाद में कि भाई इसमें ये वैल्यू मिस मैच है, ये है। तो इसमें ये लिया हमने, और इसे हमने लिटिल काइंड ऑफ। ठीक है। अब इसके बाद इसी को कॉपी कर लिया। ठीक है भाई, कोई नहीं, बाकी तो हमने। ठीक है। वो हम अपने आप देख लेंगे कि किस तरीके से हम चल रहे हैं। और इसको मैंने शेप फॉर्मेट। फिलहाल के लिए कुछ ऐसी दे दो। एक ये आ गया, एक ये आ गया। सब मिलते जुलते से ही लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं एक बार फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि हमें करना क्या है। मोस्टली वही कर, जो पहले में था वही है।
कुछ और डीप एनालिसिस करेंगे ना, वो थर्ड और फोर्थ में आएगा, जिसमें हमें मेजर्स, हाँ मेजर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए ये सब सेट हो गया। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, पर वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। ओके देन, हमारा मोस्टली तैयार हो चुका है सब। तो अब क्या? हाँ तो ठीक है। अब मेरे पास इंसर्ट में जाऊंगा और एक शेप दूंगा, सर्कल। और थोड़ा सा यहाँ सर्कल शेप दे दिया, और उस शेप के अंदर एक इमेज लगानी है। अब वो कैसे लगाएंगे, वो भी देखने वाली बात है। ठीक है। इंसर्ट, या तो इंसर्ट में जाके पिक्चर्स, पिक्चर ओवर सेल, दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस में का यूज किया जाए। गया कहाँ? चलो, नहीं नहीं नहीं, बैक। ये मैंने बैक ले दिया। और इसका कुछ पिक्चर फॉर्मेट तो होगा या नहीं? पिक्चर बॉर्डर। अब मैं इसको कर देता हूँ शेप फिल। कुछ इस तरीके से रखना है ताकि हमें वाइट ही रख दो। इसके ऊपर आ तो जाएगा कम से कम ये, लेकिन हर चीज को इस हिसाब से चलना है। ठीक है, ये हो गया। और ये कुछ इस तरीके से ये हो गया। ठीक है। इसके बाद हम कंपनी का लोगो वोगो सब चीज ठीक है। टेक्स्ट, एचआर, एट्रीशन, डैशबोर्ड। आया, और कुछ इसके नीचे एडिशन ऐड करना चाहें? नहीं, बस इतना ही काफी है। एचआर एडिशन बैकबोर्ड, हाउ एनीवन लेफ्ट। ठीक है। ठीक है, वो सेकंड लाइन हो गई। ठीक है। ये ये थोड़ी वाइट में हो जाएगी क्योंकि मुझे कुछ चेंज करना है। तो इसको मैंने वाइट दिया, और इसको भी, इस सभी को वाइट दे दो यार, बोल्ड और वाइट। ठीक है। और सिर्फ इसी को थोड़ा लार्ज, और ये आपका शेफिल, नो फिल। फिलहाल के लिए इतना ही करके देखते हैं, बाकी ठीक है इतना। हमें मेनली डेटा से मतलब है। अब पहले डेटा लेकर आ जाते हैं, बाद में ये चीज बात की हैं, उन्हें हम बाद में देखेंगे। अब इसी डेटा को, नहीं, इसको नहीं,
इंसर्ट टेक्स्ट फिल टोटल एम्प्लॉय। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज हो गया ये, इस तरीके से आना चाहिए। बोल्ड हो गया, और इसमें आउटलाइन भी शेप शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, इंसर्ट इमेजेस एंड अबाउट दे दे दिस। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी इमेजेस हैं। ठीक है भाई, तुम दोनों घूमते रहना। टोटल एम्प्लॉयज, अब ये सेम चीज कॉपी पेस्ट करेगा, कॉपी पेस्ट। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल गेट दिस, और यहाँ पे कुछ तो आना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ तो की जगह टोटल एम्प्लॉयज, और इसके बाद मुझे चाहिए टोटल एम्प्लॉयज एट्रिशन रेट। टोटल एम्प्लॉयज, उसको थोड़ा ग्रीन कर देते हैं तो ठीक लगेगा। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज एट्रिश, ठीक है, वो रेड में है ताकि पता चल जाए हमें कितनों ने लेफ्ट किया था। ठीक है, ओके। अब अब मुझे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊँगा एनालिसिस में। अब एनालिसिस पार्ट में सबसे पहला काम मेरा क्या है, भाई बताओ क्या काम होना चाहिए। मुझे टोटल एम्प्लॉयज पता करने हैं, और वो टोटल एम्प्लॉयज कहाँ से मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉयज कहाँ है मेरा, एम्प्लॉयज नंबर। एम्प्लॉयज नंबर को मैंने इधर लिखा, और सिर्फ मुझे काउंट चाहिए। ठीक है, 2924। ये गलत है या सही है? 2925। ऐसा क्यों? एम्प्लॉय नंबर मेरे ब्लैंक है, तो ऐसी क्या चीज हो सकती है जो हमारे पास ब्लैंक नहीं हो सकती? या तो आप खुद से एक एडिशनल कॉलम बनाइए, या खुद से एक एडिशनल कॉलम बनाइए, या फिर और क्या हो सकता है, बस यही हो सकता है। ब्लैंक वाले को देखता हूँ, क्या एम्प्लॉय नंबर एंड कहाँ गया भाई, एम्प्लॉय नंबर इज ब्लैंक। कोई बात नहीं, तो हमने हटा दिया, और अब इसके बाद हम एम्प्लॉय नंबर को देखते हैं। एम्प्लॉय नंबर ही तो लिया है हमने, 2924। एम्प्लॉय एनओ, EMP, इसे हटा के सिर्फ इसे लिया, और इसका काउंट है 2925। ठीक है, ओके, टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास हैं 2925। तो अब क्या करना चाहिए, मुझे इसमें ऐसा सच कुछ चेंज करना नहीं है, तो मैं इसको इक्वल टू दिस कर देता हूँ, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कैच नहीं करेगा, बिकॉज रेंज रेफरेंस इज डिफाइंड नंबर। ओके, हाँ मैंने डायरेक्टली वो लिया है प्लस। एक बार मैं इसे ऐसे ही करके, मैंने इसे यहाँ लिया और इक्वल टू दिस किया, तो भी वही इशू आएगा या नहीं? क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको गेट पिवट को बंद करके दिखाया था, तो हाँ, ये आ रहा है।
ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली लेने के लिए मुझे कहाँ गया, पिवट टेबल से दिस, तो डायरेक्टली आएगा या नहीं? आ रहा है। जब आप गेट पिवट होता है आप डायरेक्टली पिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ये हो गया। इसको बोल्ड करके दिस कर दिया। अब टोटल एम्प्लॉयज दिस हो गए। अब टोटल एट्रिशन रेट वाइज तो मैं क्या दिखाऊंगा, तो मेरे अभी मेरे पास यही है। इसमें एक बीच में गैप कर दूंगा मैं। ठीक है, इसी डाटा को कॉपी करूंगा। अब टोटल एम्प्लॉयज निकालने हैं, लेकिन अपने डाटा को देखूंगा तो कैसे पता चलेगा? सीएफ एट्रिशन लेवल से पता चलेगा, या एट्रिशन से पता चलेगा कि मेरे कितने करंट में है, कितने एक्स है और कितने करंट है। ठीक है, तो मैं एट्रिशन को पकड़ूंगा और यहाँ डाल दूंगा और यस। ठीक है, तो मेरे पास नो है जिन्होंने लेफ्ट नहीं किया, और यस है जिन्होंने लेफ्ट कर दिया। वही है, यस वो हैं जिन्होंने लेफ्ट कर दिया, नो है वो जिन्होंने लेफ्ट नहीं किया। तो काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर मिल गया, यानी कि मुझे मिला क्या, एट्रीशन के लिए इक्वल टू दिस करूंगा, डन, इक्वल टू दिस एट्रीशन, यस जिन्होंने छोड़ दिया, और करंट इक्वल टू दिस करूंगा। ठीक है, और अब इसी को कॉपी कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो, एक और बार पेस्ट कर दो। वो हेडिंग वेडिंग आप अपना देख देख लीजिएगा कैसे फिट करना है। अ, मैं इसको नीचे थोड़ा सा यहाँ सेंटर अलाइन कर देता हूँ। इसको भी थोड़ा सेंटर लाइन कर देता हूँ, और इक्वल टू, जाके एट्रिशन का दिस आ गया, और टोटल एक्टिव एम्प्लॉयज कितने हैं वो ये आ गया। ठीक है, तुम इसे ग्रीन भी कर दो तो कोई बात नहीं है। अब हमें क्या करना है? ठीक है, ये हो गया। अब मुझे चाहिए परसेंटेज चाहिए। अब मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगा? अब परसेंटेज निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है मेरे पास कि यहाँ जाऊंगा मैं। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस टोटल, और इसे फिक्स कर दूंगा, एंटर। और ये सही आ जाना चाहिए, और उसे परसेंटेज में कर दिया, और ये इधर। तो कहने का मतलब ये है 17% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने लेफ्ट कर दिया, और वो हैं करंट एम्प्लॉयज। ठीक है, और अगर आपको देखना भी है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं कि आप पिवट चार्ट में गए और पाई में गए। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए। आ गई। कैटेगरी नेम भी यस नो चाहिए, या कुछ और नाम रखना है? करंट एम्प्लॉय वो भी रख सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ दिस आप सी एफ एट्रिशन लेवल रख दो। ठीक है, लेकिन ये डैश कहाँ से आ गया इसमें?
ओके, गलती यस, एट्रिशन यस मतलब क्या था? एक्स एम्प्लॉय। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसे यहीं सही कर देता हूँ, आप बैकएंड में सही कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हमारी गलती का हमें पता चला, रिफ्रेश किया, ये रिफ्रेश हो गया। 474 और 2451 हो गया, 84% और 16% ये आ गया। हाइड ऑल फील्ड्स ये हो गया। और थोड़ा सा कलरिंग इफेक्ट डालने के लिए, ठीक है। हाँ ये सही है। और कॉपी करने के बाद अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ ऐसा करना है कि, ठीक है, दिखाना क्या है मुझे? दो बार बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है? या सिंगल ही टाइम सही है? हाँ। तो एक बार एट्रिशन रेट के हिसाब से ये यहाँ मैंने कर दिया। ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है ये। तो मैं इसकी वैल्यूज को नो फिल कर देता हूँ, ये जो है इन्हें हटा देता हूँ। ठीक है, और इसे इतना तो आ ही जाएगा। ठीक है, एट्रिशन। ओके, कॉपी यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ मैं? कॉपी पेस्ट, ठीक है, नो फिल। और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा इसे। ठीक है। ओके, अब मेरा जो ये एक्स एम्प्लॉयज था ये ऑरेंज कलर है। मैं इसे देना चाहता हूँ कि ये ग्रेड, ये रेड रहेगा। ठीक है, ये रेड, सिर्फ और सिर्फ ये रेड होना चाहिए। ठीक है, और बाकी का ये ग्रीन हो गया। नहीं नहीं यार, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये। और अब इसमें मुझे, ओके देन, अब हमें क्या दिखाना है इसमें? परसेंटेज दिखाना है। तो सेम काम जो मैंने इसके लिए किया था, मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अ, इसे थोड़ा विड्थ को चेंज किया, और विड्थ चेंज करने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे रखा। शेप फॉर्मेट में गए, नो फिल किया और नो आउटलाइन कर दिया। इसी को कॉपी करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया। और अब मुझे इसमें परसेंटेज दिखाना है कि कितने एट्रिशन रेट वाइज, तो मैंने इक्वल 474 आ कहाँ से रहा था? इक्वल टू
एनालाइज में जाऊंगा और ओके, इक्वल टू, मुझे एट्रिशन का दिखाना है तो एक्स एम्प्लॉयज का 16% है। ओके मार दिया। और इसके बाद यहाँ पर भी जाके इक्वल टू 84% पे कर दिया। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। ओके, अब मुझे क्या दिखाना है? अब मुझे कुछ दिखाना है क्या? ठीक है, 84%, ये चीज हो गया। इसको भी थोड़ा शेप फिल, नो फिल फल, नो आउटलाइन, ठीक है। और क्योंकि मैं एक के साथ कर दूंगा तो सबके साथ सेम बैठ जाना चाहिए। फॉर्मेट, कॉपी किया, पेस्ट किया, फॉर्मेट, कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है, और सेव कर दिया। अब मैं दिखाऊंगा टोटल एम्प्लॉयज बाय हाई परफॉर्मेंस। तो इसे कॉपी किया, इधर पेस्ट, क्या है ये, कुछ ऐसा काम, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयज यहाँ, टोटल एम्प्लॉयज, अरे यार, क्योंकि बाद में यही कॉपी करना मुश्किल पड़ता है, मैं इसे पहले ही कॉपी पेस्ट, ठीक है। और क्या, यहाँ भी, और यहाँ भी पहले ही मुझे जो जो चाहिए मैं वो सब चीज रख लूंगा। और क्या चाहिए बस, ठीक है। हेडिंग मैं अपना देख लूंगा अपने आप क्या करना है क्या नहीं। और एनालिसिस में जाके एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा मुझे। हम्म, ये मेरे पास पिवट है ना। ओके, यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट स्लाइसर, और एक जेंडर का स्लाइसर लूंगा, और एक डिपार्टमेंट की तरह डिपार्टमेंट का स्लाइसर लूंगा। पहले जेंडर का ले ले, बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी, अभी तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। कॉपी, पेस्ट। अब टोटल एम्प्लॉयज बाय हाई परफॉर्मेंस, तो टोटल एम्प्लॉयज बाय हाई परफॉर्मेंस के निकालने के लिए मैं एक फिल्टर लगाऊंगा टोटल, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे देखना पड़ेगा टोटल एम्प्लॉयज। कॉपी किया, पेस्ट किया। अब सीएफ एट्रिशन को हटाया, और अब मैं रखूंगा परफॉर्मेंस स्टेटस के हिसाब से। ओके भाई, ये आ गए। लेकिन इसमें मैं फिल्टर में भी तो कुछ डालना चाहूंगा या नहीं? आप सजेस्ट करिए गाइस, कुछ तो। मैं सिर्फ उनका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा जो इस टाइम कंपनी में है। तो उसके लिए एट्रिशन पे जाऊंगा, और आई गेस यस करूंगा। ओके, तो 492 नहीं यार, वो तो एक्स एम्प्लॉयज 492 है। नो, वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो इस वजह से मैं कैलकुलेशन को एग्जैक्ट, इससे बेटर मैं एट्रिशन को छोड़ो, मैं सीएफ वाला है जो इन्होंने लिया था, यहाँ क्या लिया था हमने, सीएफ एट्रिशन लेवल। तो मैं सीएफ एट्रिशन लेवल को लूंगा, और सिर्फ करंट एम्प्लॉयज का यूज करूंगा, तो 2451, ठीक है। तो उसका आ गया, ठीक है। मैं गया यहाँ, और
फिर कॉपी पेस्ट। और क्या देना चाहिए इधर? 262925 की जगह मैंने कर दिया इक्वल टू। फिलहाल के लिए मैं यही कर रहा हूँ, बाय हाई। हाई के इतने हैं। और टोटल एम्प्लॉयज बाय हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्म कितनों ने किया है? ठीक है, ये एक रिकॉर्ड आ गया। और मैंने इसको कर दिया ये, और शेप फॉर्मेट में। ठीक है। टोटल एम्प्लॉयज बाय लो परफॉर्मेंस। दिस दिस किया, और यहाँ पर फिट बिठाने दिया। और यहाँ पर है I6, तो डायरेक्टली मैं यहाँ 6I5 कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। हाँ, अब इसके बाद कुछ हेडिंग अजीब सी नहीं लग रही? चलो कोई नहीं, इसे बड़ा कर देंगे। ओके, अब मुझे क्या दिखाना है? अब मुझे दिखाना है टोटल एट्रिशन बाय वर्क डिस्टेंस। अब मुझे वर्क डिस्टेंस, वर्क डिस्टेंस के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? नो फिल। जिसमें नियर बाय, फार और वेरी फार होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आ, सोचना पड़ेगा क्या आ सकती है वैल्यू। मैं एक बटन, क्योंकि तीन चीज मुझे एक साथ दिखानी है। लिस्ट तो मेरे पास ऐसा है नहीं कि मुझे कुछ ऐसा आइकन मिल जाए जिसके अंदर सब चीज आ जाए। ऐसा कुछ है क्या मेरे पास? या टेबल बनाई जाए कि टेबल को कुछ ऐसा व्यू दिया जाए? है कुछ या नहीं? देखना पड़ेगा भाई। सच कुछ तो मेरे पास है नहीं, तो मैं टोटल बाय, मैंने एक बटन है क्या? फिलहाल के लिए ऐसा दिया जाता है। कॉपी, से कॉपी किया, पेस्ट किया। मुझे अगर कुछ और भी याद आएगा तो मैं टेबल पिवट बना के टेबल की फॉर्म में नहीं दिखा सकता क्या? वो भी सही है। नहीं, यहाँ
बाद में इसे आउटलाइन कर दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ठीक है, नियर बाय, टेक्स्ट फिल ब्लैक, बोल्ड, सेंटर, ठीक है, और टेक्स्ट आउटलाइन येलो, टेक्स्ट इफेक्ट रिफ्लेक्शन शेडो कुछ नहीं होनी चाहिए थी। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही यूज कर लेता हूँ, और सेम फॉर्मेटिंग नियर बाय, फार और वेरी फार। तो कुछ ऐसा क्या किया जा सकता है इसमें, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कैसे दिखाया जाए इसे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आ गया, फॉर वेरी फर्स्ट, जॉब स्टे वर्किंग ईयर, एज बकेट, परफॉर्मेंस स्टेटस, डिस्टेंस, ये है, ठीक है। फॉर 300 इक्वल टू नियर बाय में कुछ, ये यहाँ काम नहीं कर रहा क्योंकि हमें यहाँ लगा के करना है। ठीक है भाई, कोई नहीं। फिलहाल के लिए ये इक्वल इक्वल टू फॉर इक्वल टू वेरी फार, दिस एंड दिस, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमें दिखाना है किसको, जॉब रोल टोटल एट्रिशन, जॉब रोल, अब हमें दिखाना है टोटल एट्रिशन बाय जॉब रोल, कितनों ने छोड़ा किस जॉब रोल में। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि भाई, ठीक है वो एक बार आप सेटिंग कर लोगे तो आपको खुद ही देख देख लेना। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी किया, करंट एक्स एम्प्लॉयज का यूज करूँगा इस बार। एक्स एम्प्लॉयज में लूँगा मैं जॉब रूल, डिस्टेंस को हटा के मैं लूँगा जॉब रूल, और किस जॉब रोल पे किसने छोड़ा था ये, और उसे लो टू हाई करूँगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और पिवट पिवट चार्ट लाइन बार के, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया। और इसको यहाँ। ठीक है, वो अपने हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। ब्लैक। भाई यार फॉर्मेट कुछ ज्यादा ही। ठीक है, के डन। अब कितनों ने बाय जॉब रोल, टोटल एट्रिशन बाय जॉब रोल। ठीक है, सेव कर दिया। अब एम्प्लॉय एजुकेशन। एजुकेशन मतलब किस फील्ड के बंदों ने छोड़ा है, और रीजन भी पता चली जाएगा बाद में। शिफ्ट नो। ठीक है, तो इसी डेटा को कॉपी करा, और जॉब रोल हो गया था, एम्प्लॉय एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड। ह्यूमन रिसोर्स के बंदे, नहीं मार्केटिंग के बंदे थे अच्छे। ठीक है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे और अब क्या करेंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे। इसमें भी हम बार ही दिखा देते हैं, या कुछ और दिखाना चाहेंगे, लाइन। ठीक है, बार चार्ट दिखा देते हैं। अगर कुछ और दिखाने के लिए है क्या। ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, शेफिल नो। ठीक है, वो हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे तो वो हो जाएगा। एजुकेशन का हो गया, टोटल एट्रिशन। अब बाय ट्रैवल, मतलब उस तरीके से भी बताना पड़ेगा कि भाई जिन्होंने, उन्होंने ट्रैवल कितना किया था, मतलब बिजनेस ट्रैवल कितना किया था, तो वो भी देख लेते हैं हम। और उसे दिखाने के लिए हम चाहेंगे दिस, और यहाँ पर हम बिजनेस, बिजनेस ट्रैवल, नॉन ट्रैवल, ट्रैवल फ्रिक्वेंटली, ट्रैवल रेयरली। ठीक है,
इस तरीके के थे। ये तो सिर्फ पाई में भी दिखा दोगे तो भी चल जाएगा। तो इंसर्ट में जाके यहाँ जाके पाई चार्ट बना दो इसका, और हाइड ऑल फील्ड्स कर दो। चार्ट लेबल दिस, नहीं भाई मैं डेट लेबल दिखाऊंगा। लेजेंड्स भी दिखाने हैं बॉटम में, और बस थोड़ा कलरिंग वो आप अपने आप देख लेंगे। अब फिलहाल के लिए जितना। ठीक है। और अच्छा, ठीक है। ना 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 ना। और अब क्या करना चाहिए? ग्रुप एंड जेंडर, कंट्रोल वी बाय ग्रुप एंड जेंडर। मतलब अब हम इस तरीके से चलेंगे कि शेप फॉर्मेट, ये फिल, नो फिल, और इसको थोड़ा सा, कोई नहीं, अब एनालिसिस में जाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि हमें मेल और फीमेल भी चाहिए, और उस ग्रुप पे एज का कुछ ऐसा फैक्टर चाहिए। ठीक है। तो क्या देखना चाहिए हमें? हमारे पास बिजनेस ट्रैवल हटा दो, हमारे पास एज बकेट है, हमने एज बकेट बनाई थी, एज बकेट बनाई। अब इसके बाद हमारे पास जेंडर है, जेंडर को इधर ले लेते हैं। इज दैट करेक्ट? यस। और डिजाइन में जाके ऑफ फॉर, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ पिवट चार्ट के। मेल फीमेल का जो वो दिखाने के लिए रेशियो, लेजेंड्स हम रखेंगे, लेजेंड्स हम बॉटम में रखेंगे, और डेटा लेबल दिखाएंगे हम, और एक्सेस नहीं दिखाएंगे, और ग्रिड लाइन नहीं दिखाएंगे। एक्सेस तो दिखाना था, एक्सेस दिखाएंगे। और तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं दूंगा मेल का कलर, भाई क्या हो गया, ये कलर पिंक, पिंक, बस अरे बेकार लग रहा है यार। ओके, डार्क ना हो जाए बस। कॉपी, और ये थोड़े बोल्ड इफेक्ट्स सभी में, वैसे तो सभी में करने थे पर कोई नहीं। अब मैं करूंगा इसे कॉपी और डैशबोर्ड की जगह पे पेस्ट, और वहां पे जाके शेप, नो, चलो कोई नहीं। ठीक है। और अगर इसमें कुछ लाइन वाइन भी जोड़ना है तो नहीं, अभी वो बात की चीज है। फिलहाल सेव करो इसे।
हमारा इतना काम पूरा। अब इसके बाद जेंडर वाइज भी मुझे दिखाना है। कॉपी किया, पेस्ट किया। जेंडर वाइज एट्रिशन रेट कितना है, किसकी वजह से है, या पाई 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 पाई। ओके। और इसको मैं पाई में नहीं दिखाता, इसको मैं छोटे से बॉक्सेस में दिखाऊंगा। ठीक है। अब इसमें ऐसी कुछ एक और लगा देते हैं इसी का ही। टीम भी तो होती है, टीम का भी इफेक्ट होना ठीक है। अब एच आर वेच आर किस में आ रही हैं। मैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज पकड़ा। डिपार्टमेंट वाइज तीन ही डिपार्टमेंट थे, उनके कंडीशन के हिसाब से बता दो भाई। पिवट क्या लूं मैं, क्या अच्छा लगेगा भाई, सही है। ठीक है। अब इसको चेंज करने का दूसरा तरीका भी है। अब मैं इंस्टेड ऑफ, अजीब अजीब सा लग रहा होगा ये। तो हाँ, मैं कहाँ गया, थीम्स में जाऊंगा। कुछ इस तरीके से आप अपना चेंज कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको पसंद आएगा। ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए, लाइट होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इस, अरे यार फिलहाल के लिए ज़्यादा ही डार्क हो गया। कोई नहीं। अब हमारे पास एक काम बचता है, हमें डिपार्टमेंट वाइज और क्या नाम है, जेंडर वाइज बनाना है स्लाइसर। तो कॉपी किया, सब जगह ही चेंज हो गया वो। की जरूरत है ही नहीं, इसे हटा दो। डिपार्टमेंट, चलो इसे भी हटा दो। डिजाइन, सर एक हमने रखा डिपार्टमेंट और एक रखा है क्या था ये, डिपार्टमेंट और
जेंडर, जी, जेंडर, ओके। और दोनों को कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये जेंडर आ गया इधर। और यहाँ पर आकर एक कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया, डिपार्टमेंट। ओके, स्लाइसर में जाके तीन ही है मेरे पास, ठीक है। ये पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये आपका रिपोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में सब जगह से। ठीक, सेम इसके साथ रिपोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये सब पे काम करेगा। ओके, मैंने मेल पे मेल, आर एन डी, सेल्स, एच आर, ठीक, सेव कर दिया। और उस हिसाब से इसे फॉर्मेट भी कर देंगे हम कि क्या ब्यूटिफिकेशन आप उसके बाद क्या लगाना चाहते हैं क्या नहीं, वो चीज़ आपके हाथ में है। मान लीजिए डिपार्टमेंट है, इसको मैं स्लाइसर में, अगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं खुद से ही एक स्लाइसर क्रिएट कर सकता हूँ न्यू में जाकर। मैं इसका नाम दूंगा मैनुअल। और होल स्लाइसर कैसा दिखना चाहिए, हेडर, इसके हेडर रेड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन, फिल क्या होना चाहिए, ये रेडिश नहीं, थोड़ा हल्का सा ये कलर होना चाहिए। ओके, इस तरीके से दिखेगा। सेलेक्टेड आइटम विद डेटा, सेलेक्टेड आइटम विद नो डेटा, अनसेलेक्ट आइटम, होवर, सेलेक्ट, होवर करने पर क्या, ये सब चीजें देखने पर हो फॉर्मेट, वो आप अपने हिसाब से ब्यूटिफिकेशन को देखना है। ओके, और अगर मैंने इस पे जाके कुछ भी चेंज किया, अच्छा, ये देखिए, ये चेंज तो हुआ, लेकिन हमने होवर करने पे या सेलेक्ट करने पे कुछ ऐसा नहीं दिया, तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेल डैशबोर्ड में जाऊँगा और एक मेरा ये है, और इसको स्लाइसर कैसे बनाया था, ये स्लाइसर कैसे बना था ये देखते हैं। मॉडिफाई, होल स्लाइसर फॉर्मेट किया गया था ब्लैक कलर में, बॉर्डर सेट नहीं, ये थे और इस तरीके से था। अगर मैंने इसे, ओके, मैंने यहाँ कॉपी कर दिया इसको, और ओके, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसे हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। और ब्यूटिफाई कर दिया हमने। सबसे कनेक्टेड है, ये इसमें भी है, कहाँ है, अब ये मेरी रिपोर्ट में आ गया, मेल मेल ये सब। और इसके बाद अब देखिएगा थीम्स भी, ओके गाइस, तो है गेस आपको समझ में आ गया होगा। ये एनालिसिस है, ये डेटा है, ये डैशबोर्ड है। इसके बाद आपको कहीं और भी जाना है तो आप इसको पिक करके निकल सकते हैं कहीं भी।
ठीक है गाइस, तो अब थैंक यू। अब हम नेक्स्ट, अब इससे ऊपर ऊपर लेवल पर अब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे काम कर रहा है ये, कैसे नहीं। ठीक है गाइस, ठीक है। ओके।